सीएमए इंटर एक ग्रुप दे या दोनों ग्रुप्स दें, इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं। तो इस क्वेश्चन को आज मैं एक्नॉलेज करने आई हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए एंड देन यू कैन एनरोल फॉर योर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। बट बिफोर वी कंक्लूड विल हैव टू कंसिडर सर्टन पॉइंटर्स जो आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। अगर मैं दोनों ग्रुप्स के बारे में बात करती हूँ तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमारा सीएमए इंटरमीडिएट बटा हुआ है। टोटल 8 पेपर्स होने वाले हैं। पेपर नंबर 5 आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स है जो आप मेरे साथ पढ़ते हैं। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। इट इज़ मेजरली थियोरी। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बट थियोरी में ही आपको आंसर लिखना होता है। अगर बात करते हैं पेपर नंबर 6 की, दैट इज़ फिनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंट्स है, प्रॉपर न्यूमेरिकल वाला पेपर है। पेपर नंबर 7 इज़ डी टी आई डी टी। यहाँ पे मिक्स्ड है आपका थियोरी और न्यूमेरिकल, बट जो थियोरी है वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ही है। बात करते हैं पेपर नंबर 8 की, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है। जो हम कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो ऑफ कोर्स एक बहुत वास्ट सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं जो कि प्रॉपर न्यूमेरिकल ही है। अब पेपर मैंने आपको बताया, फर्स्ट आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स ही है जो थ्योरी है, बाकी सारे हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं। एप्लीकेशन प्रैक्टिकल यहाँ भी रहेगी। फाउंडेशन जितना इजी सीएमए इंटर का लॉ नहीं है बट डेफिनेटली यहाँ पर थियोरी है। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 2 के बारे में, यहाँ भी हमारे पास 4 पेपर हैं। पेपर नंबर 9 इज़ ओ एम एन एस एम, जो कॉम्बिनेशन है अगेन थियोरी एंड प्रैक्टिकल का। देन पेपर नंबर 10 इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियोरी सब्जेक्ट। पेपर नंबर 11 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पेपर है आपका। और पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो हमारे पास दोनों ही लास्ट पेपर्स जो हैं हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सिलेबस है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है। 100 नंबर का इंडिविजुअल पेपर बनने वाला है। जैसे हमारे पास यहाँ 2 सब्जेक्ट हैं, डीटी और आईडीटी, ये 50-50 मार्क्स के हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये भी 50-50 मार्क्स का है, काफ़ी डिटेल्ड है। अगर ओएमएसएम के बारे में बात करते हैं तो ये 60-40 रेशियो में बटा हुआ है। अल्टीमेटली 100 मार्क्स ईच पेपर है बट सिलेबस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। सिलेबस हमें समझ में आया। अब अगर इंडिविजुअल लेवल पर हमें हर एक ग्रुप में कितना समय लगेगा पढ़ाई करने, लगभग 4 महीने इंडिविजुअल ग्रुप को पढ़ने में लग जाते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलती हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, 4 मंथ्स आप लगा के चलिए कि यहाँ लग जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कम भी लग सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 4 महीने लगा चुके हैं, 3.5-4 महीने टू द टॉप्स। ये भी 4 मंथ्स में आप कंप्लीट सिलेबस कर लेते हो। ओके, बट मैम हमने अगर 4-4 महीने दोनों में दिए और 1 महीना रिवीजन को दिया तो लगभग 9 महीने तो हमारे यहाँ लग जाएंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितना समय हमें लग जाता है? अगर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें दोनों ग्रुप देने हैं तो हमें समय को तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि पास होने के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लीनियंट। जैसे हम फाउंडेशन हंसी मजाक में कहीं ना कहीं निकल गया, बट अभी इंटर में द लेवल इज़ रियली रियली नो कॉम्प्लेक्स्ड अप है, और आपके अटेम्प्ट्स एंड वेरियस अदर फैक्टर्स आर डेफिनेटली कंसिडर्ड जब आप अपने कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोस्पेक्टस चेकआउट करते हैं, तो मल्टीपल MNCs एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड PSUs आती हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे से नॉलेज और हमारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स डेफिनेटली काउंट होते हैं। तो उस बात को भी समझ लेते हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। व्हाट्स द पासिंग क्राइटेरिया फॉर आर CMA इंटर एग्जामिनेशन बिफोर वी डिसाइड कि हमें सिंगल ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देने हैं। क्योंकि जब हम ये छोटे छोटे पॉइंटर्स को कंसिडर कर चुके होंगे, ओनली देन विल बी इन अ पोजिशन टू टेक अ माइंडफुल डिसीजन कि हमारे लिए क्या सूट करता है। क्योंकि हो सकता है किसी ने दोनों ग्रुप दिए हो, किसी ने एक ग्रुप दिया और आपका कन्फ्यूजन समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो एक माइंडफुल डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ पॉइंटर्स को एनालाइज करना होगा, जैसे हमने सब्जेक्ट और डिटेलिंग्स उनकी देखी।
तो बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया। तो हमें हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 40 मार्क्स लेकर आने होंगे। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में भी 39 मार्क्स आते हैं, आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो ग्रुप ही आपका क्लियर नहीं हो पाता है। एक्सेप्ट अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 60 या किसी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आ गए हैं, तो जिस सब्जेक्ट में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, वो आप एग्जामेशन अवेल कर सकते हैं बाय पेइंग 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा व्हेन यू गो विद योर एग्जामिनेशन फॉर्म। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपके पेपर नंबर 5, 6, 7 एंड 8 है, आपने एक ग्रुप दिया था, आप एक ग्रुप 1 देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके आए यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60 या 60 एग्जामिशन के बारे में बाद में जाएंगे, यहाँ पर 59 और यहाँ पे 55। क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40 से ज़्यादा हैं? यस। बट इसी के साथ साथ, प्लस इसी के साथ साथ, जो आपका फर्स्ट स्टार और सेकंड स्टार है, इट्स अ प्लस और नहीं है। प्लस क्या है कि 50% एग्रीगेट होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ 40, 50, 39 और 55 है, क्या ये 50% ओवरऑल 400 में से क्या आपके 200 नंबर आ रहे हैं? 400 में से आउट ऑफ 400 क्या हम 200 अवेल कर पा रहे हैं? बोले तो 50% हम अवेल कर पा रहे हैं अलॉन्ग विद 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इफ यस, देन यू हैव क्लियर्ड योर ग्रुप। तो आपका वो ग्रुप क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट यही अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो, फिर क्या होगा? या इसी में एक और सिनारियो ले लेते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पर आपके 40 आए, ठीक है, यहाँ आपके 50 आए, यहाँ आपके 59 आए, बट यहाँ पे आपके 39 ही रह गए। फिर क्योंकि यहाँ 40 से कम है, तो इसलिए आपको ये पूरा पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपीयर फॉर द एंटायर ग्रुप अगेन। लेट्स से यहाँ पे 59 की जगह 60 हो जाते, तो आप ये वाला पेपर एग्जाम कर लेते, बट ये और ये दोनों और ये वाला आपको रीअपियर करना पड़ेगा। ओके। और अगर आप दोनों ग्रुप साथ देते हो, दोनों ग्रुप साथ होते हो, तो वहाँ पे फर्स्ट वाली बातचीत तो सेम है, बट लेट्स से आपके ग्रुप 1 में आए 198 मार्क्स, जो 200 से नीचे हैं, बट ग्रुप 2 में आपके 210 मार्क्स आ गए, जो ओवरऑल मिला के आपका 400 से ज़्यादा हो गया, मतलब ओवरऑल 50% से ज़्यादा हो गया। तो बोथ ग्रुप के एग्रीगेट को हम कंसोलिडेट कर देते हैं, जो कि वन ऑफ योर बेनिफिट्स है कि अगर आप दोनों ग्रुप्स देते हैं, इफ़ यू अपीयर फॉर बोथ ऑफ द ग्रुप्स, तो 50% अगर कोई एक ग्रुप आपको थोड़ा डगमगा भी देता है, तो दूसरा ग्रुप उसमें सहारा दे देगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स। अनदर बेनिफिट इज़ ऑल इंडिया रैंक। जैसे मेरा सीएम में इंटर में ऑल इंडिया रैंक 91 आया था इन दिसंबर 2010 अटेम्प्ट। हमारे टाइम पे 100 तक रैंक आती थी, अब नाउ द रैंक हैज़ नो इट इज़ ओनली टिल 50 दैट हमारी मेरिट लिस्ट आती है ना। बट अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हो आप, तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और वो आपका रिवॉर्डिंग रहता है, स्पेशली इन एवेन्यूज़ लाइक कैंपस प्लेसमेंट। तो अब बहुत सारी कंपनीज आपको ज़्यादा हाँ शॉर्ट लिस्टिंग, जो ज़्यादा पैकेजेस दे रही होती हैं, ज़्यादा हायर लेवल ऑफ डेजिग्नेशन दे रही होती हैं, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ कंपनीज, वैरायटी ऑफ देयर क्राइटेरियाज। तो ये क्राइटेरिया कंसिडर डेफिनेटली होता है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक AIR लेकर आना ही है, देन बोथ ग्रुप इज़ योर गो टू चॉइस, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, ऑल इंडिया रैंक तो मेरा इतना टारगेट नहीं है, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देन गाइस टेक अ माइंडफुल डिसीजन। अभी हमारे को ये समझ में आ गया क्या सिलेबस है, कितना समय लगेगा हमारे को सिलेबस करने में, और क्या पासिंग क्राइटेरिया है, दोनों में दोनों ग्रुप्स देने के एडवांटेज क्या हैं। बट गाइज लेट्स से यू आर वर्किंग, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या आप कॉलेज के साथ, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के साथ करा था, ओके। तो कई बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के साथ कर रहे होते हैं, या उनके पास टाइम जो है लिमिटेड है, तो वो दोनों ग्रुप्स नहीं दे पाते हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आसपास, जब मैं खुद पढ़ रही थी तभी भी देखा था, और सिंस नो आई बिन टीचिंग सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो मैं देखती हूँ कुछ स्टूडेंट्स
भगदड़ में या दूसरों को देख कर कि भैया वो 2 ग्रुप दे रहा है तो हम भी 2 ग्रुप की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, वो एंड तक आते आते फंबल कर जाते हैं, एंड यू डोंट वांट दैट हैपनिंग. You know what is your best, what can you give in the best possible manner. अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम दोनों ग्रुप्स नहीं, हम एक ही ग्रुप करके देना चाहते हैं, गो हेड. क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप में अच्छे नंबर से पास हो जाते हो, ऑफ कोर्स वो भी काउंट होता है व्हेन यू गेट योर कैंपस प्लेसमेंट्स. कोशिश करो सिंगल अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि काउंट होते हैं आपके अटेम्प्ट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है. और इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी करी है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. मैं इसे आई बटन पर भी लिंक कर दूंगी, सो दैट यू गेट टू नो कैसे अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं. अगर आपको लगता है कि आप सिंगल अटेम्प्ट देकर क्लियर करना चाहते हैं, सिंगल अटेम्प्ट दीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ने तो ऑल इंडिया रैंक का ही सपना देख रखा है, या हम दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं, क्योंकि हम नो लेट्स से ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, या हम जॉब नहीं कर रहे हैं, या मेरा सपना ही है ऑल इंडिया रैंक लाने का, गो अहेड, टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ. मैं आपके साथ हूँ. दिशा दुआ क्लासेस हर तरीके से आपको सपोर्ट डेफिनेटली देगा टू क्लियर योर ड्रीम. जो भी आपका सपना है हम आपके साथ है. बस ध्यान ये दीजिएगा, अगर मान लेते हैं आपने दोनों ग्रुप्स के लिए भी अपीयर करने का सोच लिया है, तो सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है, उसके सारे सब्जेक्ट्स उठाइए और ख़त्म कीजिए. ऐसा ना हो 2 सब्जेक्ट यहाँ के ले लिए, 2 सब्जेक्ट यहाँ के ले लिए, कि पहले प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, यहाँ का थियरी कर लेता हूँ, फिर भाई गाई इट इज़ ऑल खिचड़ी. you don't want that no be a regretting point for you later. पहले कोई एक ग्रुप कंप्लीट करो, एकदम कंप्लीट हो जाता है, देन मूव टू सेकेंड ग्रुप, और उसी के साथ साथ जो ग्रुप आप तैयार कर चुके हो उसका रिविजन करना भी शुरू कर. एंड इफ दैट इज व्हाट हैपेंस, इफ दिस इज व्हाट सूट्स यू, आराम से दोनों दोनों ग्रुप. बट अगेन रिमाइंडिंग यू विद द फैक्ट, क्योंकि बाकी लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं इसलिए आपको दोनों ग्रुप देना ज़रूरी नहीं है. दोनों ग्रुप्स देने के अपने एडवांटेजेस हैं, बट ये ना हो कि सब कुछ लेने के चक्कर में कुछ भी ना लेके जाया जा सके. आपने सुनी है ना अली बाबा 40 चोर वाली स्टोरी, थोड़ा सा लेके फिर भी निकला जा सकता है, ज़्यादा के चक्कर में याद ही नहीं आ रहा है खुल जा सिम सिम बोलना है कि क्या बोलना है. दैट माइट नॉट बी ट्रू फॉर एवरीबडी. लाइक आई टोल्ड कि मैंने दोनों ग्रुप्स दिए थे और मेरे दोनों ग्रुप साथ में निकले भी थे, बट हर एक बच्चा, हर एक कैंडिडेट डिफरेंट होता है. हमें अपने पोटेंशियल का पता है, हमें अपने रिसोर्सेज का पता है, हमें अपने इम्पॉर्टेंट टाइम का पता है. अगर आपको लगता है कि आप दोनों ग्रुप्स कर सकते हो, गो हैड. वी आर विद यू, आई विल बी होल्डिंग योर हैंड टिल यू यू डू नॉट नो गिव अप. आप चाहते हो आप ग्रुप अपने दोनों देना, तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी आपकी सक्सेस में डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगी. ठीक है. बट अगर आपको लगता है नहीं मैम 1-1 ग्रुप करके करना चाहते हैं, टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन नाउ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट्स एकदम पास आ गई हैं. आप रजिस्टर तो करा ही लेंगे, बट एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे उस समय आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों ग्रुप्स देना चाहते हो या एक ग्रुप देना चाहते हो. ओके, सो गाइस स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. और CMA इंटर में आपका जो पेपर नंबर 5 है, ये आपको मैं ही पढ़ाती हूँ. यस, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ फाउंडेशन में भी पढ़े होंगे. एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, नेटफ्लिक्स और बॉलीवुड और आप और मैं सब कुछ लेकर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, ताकि हमें कंसेप्ट समझ में भी आए, एग्ज़ाम में हम कैसे आंसर लिखने वाले हैं वो भी देखते हैं. मैंने आपके लिए डेडिकेटेडली बहुत मेहनत और रिसर्च करते हुए क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया, जहाँ पे सारे क्वेश्चन जो भी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज आपके सजेस्टेड MTPs स्कैनर जहाँ पर भी हैं उन सबको कंसोलिडेटेड वे में दिया है. ओके. एग्ज़ाम से पहले हम मैराथन्स भी करते हैं, तो हर एक वो सपोर्ट जो आपको रिक्वायर्ड है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, आई हैव बीन प्रोवाइडिंग एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग. सो यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द क्लासेज ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और ग्रुप 1 का तो पूरा कॉम्बो विद बेस्ट ऑफ टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली विद फॉर CMAs. क्योंकि जब मैं CMA कर रही थी उस समय CMA एक्सक्लूसिव क्लासेस बहुत डिफ़िकल्ट होती थी, और फाइनल में तो थी ही नहीं, जिसकी वजह से या तो मुझे CA के बैचेस में एनरोल करना पड़ता था, या खुद
दैट वाज अ डिफरेंट स्ट्रगल ऑल टुगेदर। सेल्फ स्टडी फाइनल लेवल पर करना वाज डेफिनेटली चैलेंजिंग, बट आज वो हमारे पास चीज़ें बेटर हो गई हैं और एट द ईज़ कन्वीनियंस ऑफ आवर होम हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, एक माइंडफुल डिसीजन लेते हैं और कदम आगे बढ़ाते हैं उस CMA जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, टू बी अ CMA वन डे। Okay, so wishing you the best, taking your leave now. I'll see you in the classes. Till then, keep learning, keep growing, and do not forget to see the demo classes for Indian Contract Act. 10 classes अपलोडेड है चैनल पर, उन्हें अटेंड कीजिए ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड डिसीजन टू एनरोल इन CMA क्लासेस ऑल्सो ले पाएँ। ओके, टेकिंग योर लीव नाउ, बाय बाय।